प्रवृत्ति नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। रुड़की में प्रबुद्ध नागरिक और सैनिक सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह एवं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रहे उपस्थित। आज रुड़की में बीएसएम इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध नागरिक और सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कॉलेज के अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री मनोहर लाल शर्मा, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति सभी ने पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह एवं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का स्वागत किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त मार्गदर्शन, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर विकास की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सैनिक केवल भारतीय होता है, उसके बाद में कोई जाति का होता है। जनरल वीके सिंह ने सभी लोगों से देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में सैनिकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में सचिवालय में जाने के लिए जहां आम लोगों को पास बनाने की जरूरत होती थी, वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते समय यह कहा कि सैनिकों को जिन्होंने देश की सेवा की है, कोई पास की जरूरत नहीं है, उन्हें उनका पहचान पत्र ही उनके पास होगा। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी पूर्व सैनिक अपने सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि आज उनके देश के विकास का भविष्य, उनकी आने वाली युवाओं का भविष्य भाजपा द्वारा ही तय हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश का चौमुख विकास हो रहा है। बीएम कॉलेज के अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा ने कॉलेज में पहुंचे जनरल वीके सिंह और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का स्वागत करते हुए कहा कि आप दोनों का राजनीतिक जीवन सबके लिए मिसाल है। जनरल वीके सिंह ने जिस प्रकार से पूरा जीवन देश के लिए प्रति समर्पित किया है, हमें इस बड़े युग में भाजपा के पक्ष में मतदान करने आहुति देनी है। रुड़की जिला प्रभारी आदित्य चौहान ने सुंदर कविता सुनाते हुए कहा कि आज अगर पूरे प्रदेश में सड़कों का जल बिछ गया है, यह सब भाजपा के कारण ही है। इन सड़कों का प्रयोग सर्वधर्म के लोग करते हैं। उन्होंने आने वाले चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कैसे मुख्यमंत्री के काल में चलाई गई आयुष्मान योजना आज पूरा प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। आज किसी गरीब का भी इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में निःशुल्क हो रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने बच्चों की भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान देने की आवश्यकता है। मंच का संचालन विधानसभा सह संयोजक डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने किया। इसके अतिरिक्त प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुशील त्यागी, मंडी अध्यक्ष ब्रिजेश त्यागी, पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र सैनी सभी ने अपने अपने वक्त से श्रोताओं को प्रभावित किया और आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित रहने वालों में जिला महामंत्री अरविंद गौतम, प्रवीण सिंधु, विधानसभा संयोजक डॉक्टर मधु सिंह, मोर्चा के अध्यक्ष गौरव कौशिक, अनुज सैनी, अफजल अली, प्रतिभा चौहान, धीरज पाल, मंडल अध्यक्ष संजीव तोमर, संजय त्यागी, धीर सिंह, सावित्री मंगला, प्रमोद चौधरी, नितिन गोयल, मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, रेलवे बोर्ड सदस्य पूजा नंदा, अभिषेक चंद्रा, ममता राणा, हेमा बिष्ट, पुष्पा बिथू कोठी, नितिन त्यागी, ध्रुव गुप्ता, गौरव त्यागी, मधुप त्यागी, सुंदर लाल प्रजापति, सुधीर सैनी, अमित प्रजापति, सरदार सतबीर सिंह, अनुराग त्यागी, कुणाल सचदेवा, प्रदीप सचदेवा, नितिन चौधरी, राजकुमार पुंडीर, कुशाग्र गर्ग, संजय अरोड़ा, मास्टर कटार सिंह, धर्मवीर शर्मा, चंद्र प्रकाश बाटा, प्रदीप त्यागी, अशोक आर्य आदि भाजपा पदाधिकारी गण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। 2014 ट्रक नहीं लगा और 2014 के बाद हर साल, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने
हर साल अपना नया रिकॉर्ड कायम किया। यहां तक कि कोविड के दौरान भी जब पूरी की पूरी दुनिया थम गई थी, तब भी बाहर के देश हमारे देश के अंदर पैसा लगा रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि 162 देश आपके देश के अंदर निवेश करते हैं। 162 देशों को आपके ऊपर भरोसा है कि आप और आपका काम देश को आगे ले जाएगा और उससे उनको फायदा होगा। और ये पैसा जो है वो अलग अलग 32 सेक्टरों के अंदर लग रहा है, एक जगह पे नहीं लग रहा। और हर प्रदेश और यूनियन टेरिटरी के अंदर लग रहा है, जो दिखाता है कि भारत का कितना विकास हो रहा है। तो आपको अपना भविष्य उज्जवल करना है कि नहीं करना, मैं खासकर हमारे युवा वर्ग से पूछना चाहूंगा, आपको उज्जवल भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? आगे वाले उठाने। अगर हम दूसरी चीज को लेते हैं जो कि राजनीतिक स्थिति है, इन 10 सालों में जो स्थिरता देश के अंदर आई है, वैसी स्थिरता पहले कभी नहीं हुई। आज आपके पासपोर्ट की कीमत है दुनिया में। आज आपके प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं बाहर, विकसित से विकसित राष्ट्र उनकी अगवानी करने के लिए खड़ा होता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता? आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिर्फ 4 जातियां हैं, और ये 4 जातियां क्या हैं? गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति। सिर्फ 4 जातियां हैं। और अगर इन 4 जातियों का विकास होता है तो देश का विकास होता है, हमको भटकना नहीं। जब जब आक्रमणकारी भारत में आए, और इतिहास उठाकर देखिएगा, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि कैसे देश को बांटा जाए, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे वर्ग हो। और सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि आजादी के बाद जितना हमारे ही लोगों ने हमको बांटा है, उतना अंग्रेजों ने भी हमको नहीं बांटा। और इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब इकट्ठे होकर चले, ताकि देश के लिए काम कर सके, देश को आगे बढ़ाए। और हमारे पूर्व सैनिक यहां पर बैठे हैं, जब भी कोई बड़ी आपदा आती है, संकट आता है, त्रासदी होती है, जब सिविल इंतजामिया फेल हो जाता है, हम किसको बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? सेना को बुलाते हैं। तो सेना में क्या स्पेशल है? उनके आगे इम्पोर्टेड तो नहीं है ना, अपने ही गांव के लोग। वही आदमी आपके गांव से सेना के अंदर जाता है, तो ऐसा क्या होता है सेना के अंदर कि वो आदमी वो सब कुछ कर सकता है जो दूसरे नहीं करते? 2 चीजें होती है सर। पहली चीज, सेना का आदमी बढ़ता नहीं है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और किसी वर्ग के नाम पर। उनके अंदर एकता की शक्ति होती है। और दूसरी चीज है, जब भी वो काम करता है तो एक ही चीज को सोचकर करता है कि मेरा देश मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं। और जिस दिन ये भावना हम सबके अंदर आ जाएगी, मानकर चलिए भारत दुनिया में शिखर पर होगा, हमको कोई रोक नहीं सकता। पिछले 10 सालों में हम 11वीं बड़ी आर्थिक शक्ति से निकलकर 5वें स्थान पर आ गए। और मोदी जी की गारंटी है अगले 2 साल में हम 3री जगह पर होंगे।